हेलो डियर स्टूडेंट, एनजीए स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं तरुण सैनी आज पॉलिटिकल का चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ, अधिकार। तो देखते हैं जरा कि अधिकार का जो आगे टॉपिक है वो क्या क्या है। सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या है देखते हैं जरा। अगर यहाँ पे हम देखें प्राकृतिक अधिकार के बारे में, तो ईश्वर या प्राकृतिक से हमें अधिकार प्राप्त हैं। ये सब तो पता है कि ईश्वर और प्राकृतिक से हमें अधिकार, कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जैसे जीवन का अधिकार, जीवन छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, वो तो प्राकृतिक है ना। जीवन हमारे पास है, वो कभी किसी दिन जीवन चला भी जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, कि हम किस घर में पैदा हो रहे हैं ये हम थोड़ी बता सकते हैं। जब हम जहाँ पे हम पैदा हो रहे हैं वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, तो वो उसका प्राकृतिक देन है कि उसको मिला है, ठीक है ना। तो इस समय इसके लिए मानव अधिकार शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। मानव अधिकार शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि उसको अधिकार है उन सब चीज़ों पर। संपत्ति का अधिकार इसलिए है क्योंकि भाई उसको जीवन के साथ उसको संपत्ति मिली है, तो इसीलिए उसका अधिकार है, ठीक है ना। तो आंतरिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है, कोई एक दूसरे का गुलाम नहीं है, नौकर नहीं होना चाहता। लेकिन फिर भी अगर कोई अमीर है तो हो सकता है उसके वो ऐसे घर में पैदा हुआ हो जिसके घर में नौकर चाकर वगैरह हो, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, प्राकृतिक अधिकार हो गया उन पर, है ना। तो प्राकृतिक रूप से उन पर अधिकार है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका वो खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए इसमें क्या बोला गया है कि प्राकृतिक अधिकार वही अधिकार हैं जो उसको प्राकृतिक से मिले हैं, मतलब उसके नेचर से मिले हैं, नेचर ने उसको दिए हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं जरा, क्या है देखते हैं यहाँ पे क्या है ये इमैनुअल कांट क्या होता है। देखिए इमैनुअल कांट बोल रहा है इसमें, इसका कहने का मतलब ये है कि हर मनुष्य की गरिमा है, कि मनुष्य होने के नाते उसके साथ उसकी, देखिए मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। कांट के विचार, देखिए कांट के विचार ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की है। जो कांट के विचार ने अधिकार की एक नैतिक धारणा प्रस्तुत की है, वो क्या है कि हमें दूसरे के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरे से अपेक्षा करते हैं। समझ रहे हो ना बात, कि हमें दूसरे के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरे से अपेक्षा करते हैं, कि हम दूसरे जो है वो हमारे प्रति अच्छे रहें, अच्छा व्यवहार करें, वैसे हमें भी उनके प्रति वैसा ही रहना चाहिए। यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरे को अपनी स्वार्थ सिद्धि करने का साधन नहीं बनाएं, है ना। दूसरे को अपनी स्वार्थ बोल दिया गलती से, सॉरी। यहाँ पे स्वार्थ सिद्धि मतलब स्वार्थ के लिए किसी को अपनाने की जरूरत नहीं है, या स्वार्थ के लिए हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ तो गलत है। तो ये सब चीज़ करने के लिए ये सब मतलब गलत है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। यहीं पे ये बोल रहा है कि ये निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरे को अपनी स्वार्थ सिद्धि करने का साधन नहीं बनाएं, ठीक है ना। तो हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए। बात सही है कि हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारे लिए अनिवार्य है। इसलिए नहीं कि वह उपयोगी है ना, इसलिए नहीं कि वो उपयोगी हमें ज़रूरत पड़ सकता है, बल्कि इसीलिए हम उसका सम्मान कर रहे हैं, नहीं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर इंसान को क्या करें, सम्मान करें, उनका इज्जत करें, उनकी इज्जत करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बल्कि इसलिए कि वह मनुष्य है इसीलिए उसकी, अभी इसमें मनुष्य की बात कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतु की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें फिलहाल अभी इतने, आगे बढ़ते हैं जरा कि देखते हैं जरा क्या है। देखिए मनुष्य की कर्तव्य की बात करते हैं। कर्तव्य हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अधिकार में कुछ कर्तव्य भी हैं, कि शाब्दिक अर्थों में कर्तव्य एक प्रकार का क्या है, हमारा समाज के प्रति ऋण है, ठीक है ना। कर्तव्य एक प्रकार का क्या है, हमारे समाज के प्रति ऋण है, जो हमें अधिकारों के बदले चुकाना पड़ता है। कुछ अधिकार है उनके बदले हमें चुकाना पड़ता है। क्या चीज़, कर्तव्य जैसे माँ बाप की सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है। और भी ऐसे बहुत से कर्तव्य हैं जो कि हमारे प्रति ऋण है। माँ बाप का तो सबसे बड़ा ऋण है कर्तव्य, है ना, कि हमें अगर माँ बाप ने जीवन दिया है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम माँ बाप की सेवा करें, उन्हें छोड़े नहीं, उन्हें सताए नहीं। देखिए अब कर्तव्य के प्रकार देखते हैं। देखिए कर्तव्य के दो प्रकार हैं, एक तो नैतिक कर्तव्य, ठीक है, और एक कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या है, जैसे माता पिता की सेवा करना, ठीक है ना, अपने गांव नगर तथा देश के विकास में सहयोग करना, अपने गांव या नगर, जिस नगर में आप रह रहे हैं, जिस गांव में आप रह रहे हैं, उसके विकास में सहयोग करना, यह आपका नैतिक कर्तव्य ही है। गरीब तथा असहाय लोगों की सहायता करना, ये सब आपके क्या है, नैतिक कर्तव्य है, यह आपके में होना ही चाहिए। कुछ कानूनी कर्तव्य हैं, जैसे कानून का पालन करना, ठीक है ना, कर का भुगतान करना, जो आपने कर लिया है टैक्स के बदले उन सब का भुगतान करना, ये सब कानूनी अधिकार हैं। कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं, कुछ कानूनी कर्तव्य हैं, ठीक है ना। तो कानूनी कर्तव्य अपनी जगह है, नैतिक कर्तव्य अपनी जगह है। कानूनी कर्तव्य हो सकता है हमारे लिए कुछ समय के लिए ही ज़रूरत हो, लेकिन नैतिक कर्तव्य ज़िंदगी भर के लिए हमें ज़रूरत होना चाहिए। हमारे लिए और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी नैतिक कर्तव्य बच्चों को सिखाना चाहिए कि उनके प्रति क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। तो नैतिक कर्तव्य में क्या जाता है, माता पिता का सेवा करना, ठीक है ना, माता पिता का सम्मान करना, उनको देखभाल करना, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना ही है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।